हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.4। तो देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपैंड, जिसमें हमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? ये आपके पेज नंबर 27 में दिया हुआ है, क्योंकि वहां पे वो a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में था। तो a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं, और इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला दिया हुआ है प्लस वाले फॉर्म में। बट इस केस में माइनस भी होगा, तब भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो, पहले हमें क्या करना है, a का स्क्वायर करेंगे, फिर b का स्क्वायर करेंगे, फिर c का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद 2 2 2 लिखना है। तो पहले हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे 2ab का, उसके बाद 2bc का, और थर्ड रहेगा 2ac का। तो ये फॉर्मूला यूज करके अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो ये हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है, और यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करने वाले हैं आप देख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में है। तो यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम हमारा क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 2p प्लस q प्लस 5 होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2p को हम लेने वाले हैं एज अ a, q को हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे b, और 5 को हम कंसीडर करेंगे एज अ c इक्वल्स टू। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो अब हम इसको एक्सपैंड करते हैं ये फॉर्मूला के बेस्ड पे, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर, a के प्लेस में हम क्या लेने वाले हैं 2p। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2p का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लेस में हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के प्लेस में हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a इंटू बी, a इंटू बी। तो a के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे 2p, और b के प्लेस में हम लिखने वाले हैं q प्लस 2bc, 2 b के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे q, और c के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 2ac, a इंटू c। a हमारा क्या है 2p, और c क्या है 5। तो यहाँ पे हमने सारे वैल्यूज पुट कर दिए इसके एक्सपैंडेड फॉर्म में इक्वल्स टू। अब हम इसके स्क्वायर्स को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2, तो वो कितना हो जाएगा 4 p स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा q स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 25 प्लस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को, 2 2 ज़ा 4 p q हम एज इट इज लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 q प्लस यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे सारे नंबर्स को। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20p, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो और ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं m प्लस 2n प्लस
3r का होल स्क्वायर, ये इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने वाले, तो यहाँ पे m हम लेंगे एज अ a, 2n हम लेंगे एज अ b और 3r हम लेंगे एज अ c। तो अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं a स्क्वायर। तो a स्क्वायर के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के प्लेस में हम लिखेंगे 2n स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मीन्स c क्या है यहाँ पे 3r, तो ये हो जाएगा 3r का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। a क्या है यहाँ पे m और b है यहाँ पे 2n प्लस 2bc। तो b के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे 2n और c के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे 3r प्लस 2ac। a क्या है यहाँ पे m और c के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे 3r इक्वल्स टू। अब इसके सारे स्क्वायर्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो m का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9r स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा हो जाएगा 4mn प्लस यहाँ हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12nr प्लस अगेन हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6mr और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 5p स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस की जगह में माइनस दिया हुआ है, बट ये टेक्स्ट बुक में हमें ये सेम फॉर्मूला दिया हुआ है, तो प्लस हो या माइनस हो ये सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे 3x को हम लेंगे एज अ a, 4y को हम लेंगे एज अ b और माइनस 5p हम लेंगे एज अ c इक्वल्स टू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर के प्लेस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे 4y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 5p स्क्वायर प्लस 2ab। तो a के प्लेस में हम लिखेंगे 3x और b के प्लेस में हम लिखेंगे यहाँ पे 4y प्लस 2bc। तो b के प्लेस में हम लिखेंगे 4y और c के प्लेस में हम लिखेंगे माइनस 5p प्लस 2ac। तो a के प्लेस में हम लिखेंगे 3x और c के प्लेस में हम लिखेंगे माइनस 5p। तो ये हमने एक्सपेंड कर लिया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4, तो वो हो जाएगा 16y स्क्वायर प्लस। अब इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या है माइनस 5 का स्क्वायर है, तो माइनस 5 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है माइनस 5 इंटू माइनस 5, तो ये क्या होगा 5 5 जा 25, बट ये क्या होगा एक पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको 7th स्टैंडर्ड में भी बताया है कि अगर सेम
साइन होते हैं, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। वो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं 25p² प्लस, अब ये पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 24xy प्लस, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, दैट मीन्स जब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी एक नंबर में माइनस है, दूसरे में नहीं है, मतलब यहाँ पे एक सिंगल नंबर ऐसा है जिसमें नेगेटिव है। तो पहले हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा के ये वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 8y, और यहाँ पे है -5। तो 8 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 ज़ा कितना हो जाएगा, 40 होगा, बट वो क्या होगा, -40 होगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे 8 में -5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर किसी एक नंबर के पास माइनस होता है तो प्रोडक्ट भी माइनस होता है। और यहाँ पे हो जाएगा yp प्लस, देखो यहाँ पे भी एक सिंगल नंबर के पास माइनस है, तो ये वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, बट वो क्या होगा, -30 होगा। xp इक्वल्स टू, अब ये माइनस वाले टर्म को हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हम लिख सकते हैं 9x² प्लस 16y² प्लस 25p² प्लस 24xy, ये प्लस माइनस हो जाएगा -40yp प्लस -30xp, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 7m - 3n - 4k² इक्वल्स टू, अब इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो यहाँ पे a के प्लेस में हम लिखेंगे 7m, b के प्लेस में हम लिखने वाले हैं -3n, और c के प्लेस में हम लिखेंगे -4k। तो इसको एक्सपैंड करते हैं, a² के प्लेस में हम लिखेंगे 7m² प्लस b² के प्लेस में हम लिखेंगे -3n² प्लस c² के प्लेस में हम लिखेंगे -4k² प्लस 2, a के प्लेस में हम लिखेंगे 7m, b के प्लेस में हम लिखेंगे -3n प्लस 2 इंटू bc, 2, b के प्लेस में हम लिखेंगे -3n, c के प्लेस में हम लिखेंगे -4k। बाकी के पार्ट हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो ये हो जाएगा 2ac, a के प्लेस में हम लिखेंगे 7m, और c के प्लेस में हम लिखेंगे -4k इक्वल्स टू, अब इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 49m² प्लस, यहाँ पे भी सेम है, -3 का स्क्वायर है, तो जैसे ये -3 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो 3 3 ज़ा कितना होगा, 9 होगा, बट वो पॉजिटिव 9 ही होगा क्योंकि दोनों के साइन सिमिलर है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 9n² प्लस, सेम यहाँ पे भी है, -4 इंटू -4 हम करेंगे तो वो हो जाएगा 16k² प्लस, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक सिंगल नंबर के पास माइनस साइन है, तो वो माइनस साइन को हम कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, और 14 3 ज़ा हो जाएगा 42, तो ये हो जाएगा -42mn
प्लस, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, बट वो क्या होगा, -6। जैसे आप यहाँ पे -6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4 के साथ में, तो यहाँ पे 2 नंबर्स हैं जिनके पास नेगेटिव साइन है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो 6 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 24 NK प्लस, यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14 और 14 4 ज़ा 56, तो यहाँ पे हो जाएगा -56 MK इक्वल्स टू, अब इसका लास्ट स्टेप हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 49 M² प्लस 9N² प्लस 16K² प्लस माइनस 42 MN प्लस 24 NK प्लस माइनस 56 MK, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और बीच में प्लस साइन है, बट यहाँ पे माइनस भी आप देख सकते हैं, बट ये सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो चलो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2y प्लस 3² प्लस x प्लस 2y माइनस 3², तो इसको हम इसी फॉर्मूला के बेस्ड पे एक्सपैंड करेंगे, बट ए बी सी की वैल्यू ये दोनों में अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पे हम a लेंगे x, b लेंगे -2y और c यहाँ पे लेंगे 3। यहाँ पे हम ये लेंगे a और यहाँ पे 2y हम लेंगे एज अ b और -3 हम लेंगे एज अ c। तो ये वाले पार्ट को हम सबसे पहले एक्सपैंड करेंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, फिर बीच में प्लस साइन लगा के इसको फिर से हम एक्सपैंड करेंगे इस फॉर्मूला के बेस पे। आप देख सकते हैं a और b की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे a तो सेम है, b आप देख सकते हैं -2y है और यहाँ पे +2y है, और c भी यहाँ पे +3 है और यहाँ पे -3 है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको एक्सपैंड करना। इक्वल्स टू, तो ये वाले पार्ट को हम सबसे पहले एक्सपैंड करते हैं, तो ये वाले पार्ट को सबसे पहले हम फोकस करते हैं और ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सपैंड करते हैं। तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस b², b के प्लेस में हम यहाँ पे लेंगे -2y का स्क्वायर प्लस c², c के प्लेस में हम लेने वाले हैं 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के प्लेस में हम लेंगे x और b के प्लेस में हम लेंगे -2y प्लस 2bc, 2b के प्लेस में हम लेंगे यहाँ पे -2y, c के प्लेस में हम लिखेंगे 3 प्लस 2ac, 2a के प्लेस में हम लिखेंगे x और c के प्लेस में हम लिखेंगे 3। तो ये वाले पार्ट को हमने यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया और ये हम ब्रैकेट क्लोज कर दिया कि ये वाला पार्ट है उसको शो करने के लिए। अब यहाँ पे प्लेस नहीं है तो हम यहाँ सेकेंड लाइन में लिखेंगे, ये प्लस साइन है। अब ये वाले पार्ट को हम एक्सपैंड करते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं a² के प्लेस में हम लिखेंगे x² प्लस b² के प्लेस में हम लिखेंगे 2y का स्क्वायर प्लस c² के प्लेस में हम लिखेंगे -3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2a के प्लेस में हम लिखेंगे x, b के प्लेस में हम लिखेंगे 2y प्लस 2bc, b के प्लेस में हम लिखेंगे 2y, c के प्लेस में हम लिखेंगे
-3 प्लस 2ac है, तो ये 2 लिख लिया। ac, a क्या है x, और c के प्लेस में हम लिखेंगे -3 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमने ये दोनों पार्ट को एक्सपेंड कर दिया। इसका एक्सपेंशन ये है और ये वाले पार्ट का ये एक्सपेंशन है, और ये प्लस साइन यहाँ पे मिडल में है। अब 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे, मतलब ये पार्ट को सॉल्व करेंगे वैसे ही जैसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ये वाले पार्ट को भी हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब है कि यहाँ जहाँ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है वो हम करेंगे, स्क्वायर है तो वो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर ये दोनों टर्म में हम देखेंगे कि क्या कैंसिल हो सकता है या क्या ऐड हो सकता है। तो पहले तो हम ये दोनों पार्ट को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो पहले ये वाले पार्ट को हम देखते हैं। देखो ये क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी देखो 2 का स्क्वायर है बट ये क्या है -2 इंटू -2, तो वो प्लस होगा 4, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, प्लस यहाँ पे अब ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, बट वो क्या होगा -4 होगा क्योंकि एक सिंगल नंबर के पास माइनस है, 2 के पास होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। बट ये हो जाएगा -4xy प्लस, यहाँ पे भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -12y प्लस, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 3 ज़ा 6x। तो ये वाले पार्ट को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब हम ये सेकेंड वाला पार्ट, ये प्लस हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा 9, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4xy प्लस, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, बट ये क्या होगा -12y प्लस, ये क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, बट वो क्या होगा -6x इक्वल्स टू, अब ये ब्रैकेट को हम रिमूव करते हैं तो ये हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9, ये प्लस माइनस हो जाएगा -4xy प्लस -12y प्लस 6x, ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4xy प्लस -12y प्लस -6x। अब ये हम इसको ऐड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस है। देखो ये वाला एक पार्ट है और ये सेकेंड वाला पार्ट है, और मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस माइनस हो तो वो हम कैंसिल कर सकते हैं, सेम साइन होता है तो वो हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को। आप देख सकते हैं ये भी प्लस एक्स स्क्वायर है और ये भी प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब आते हैं हम सेकेंड में, तो ये 4 और ये 4 कितना हो जाएगा प्लस 8y स्क्वायर। अब हम आते हैं 9 में, प्लस 9, यहाँ पे भी प्लस 9 है, सेम साइन है, तो 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18। अब हम आते हैं -4xy पे, बट यहाँ पे क्या है +4xy, तो हम यहाँ पे
4xy को प्लस 4xy से कैंसिल कर सकते हैं। अब हम आते हैं -12 में। यहाँ पे है -12y और यहाँ पे है -12y। 12 + 12 कितना हो जाएगा? 24y और इनका कॉमन साइन है माइनस, तो हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस साइन। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे ये है +6x और ये है -6x, तो प्लस को आप ये माइनस वाले टर्म के साथ कैंसिल कर सकते हैं। और आगे के सारे पार्ट्स को हमने ऐड कर लिया। आप देख सकते हैं ये x को हमने ये x के साथ ऐड किया तो ये आया, ये 4y² को ये 4y² के साथ आपने ऐड किया तो ये आया 8y²। ये 9 को आपने ये 9 के साथ ऐड किया तो ये हो गया 18, और ये -12y को -12y ये दोनों को आपने ऐड किया तो आपको मिला -24y, और बाकी के टर्म्स जो थे वो कैंसिल हो गए, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हम लिख लेते हैं 3k - 4r - 2m होल स्क्वायर माइनस 3k + 4r - 2m स्क्वायर। तो ये सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट टर्म के लिए a हम लेंगे 3k, b हम लेने वाले हैं -4r और c हम लेंगे -2m। नेक्स्ट टर्म के लिए a हम लेंगे 3k, b हम लेंगे 4r और c हम लेने वाले हैं एज अ -2m इक्वल्स टू। अब ये फर्स्ट वाले टर्म को हम एक्सपैंड करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा a² के प्लेस में हम लिखेंगे 3k का स्क्वायर प्लस b² के प्लेस में हम लिखेंगे -4r का स्क्वायर प्लस c² के प्लेस में हम लिखेंगे -2m स्क्वायर प्लस 2ab। a के प्लेस में हम लिखेंगे 3k और b के प्लेस में हम लिखेंगे -4r प्लस 2bc। b के प्लेस में हम लेंगे -4r, c के प्लेस में हम लेंगे -2m प्लस 2ac। a के प्लेस में हम लेंगे 3k और c के प्लेस में हम लेंगे -2m। तो ये वाला जो था ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ अब हम सेकेंड पार्ट को लेंगे, बट यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे माइनस साइन और इसका सेकेंड टर्म को भी लिख लेते हैं। तो ये सेकेंड टर्म को हम एक्सपैंड करेंगे तो a² के प्लेस में हम लिखेंगे 3k स्क्वायर प्लस b² के प्लेस में हम लेंगे 4r स्क्वायर प्लस c² के प्लेस में हम लेंगे -2m स्क्वायर प्लस 2, a के प्लेस में हम लेंगे 3k मल्टीप्लाई बाय b के प्लेस में हम लिखेंगे 4r प्लस ये हो गया ab। अब bc के प्लेस में हम लिखेंगे 2bc, तो b के प्लेस में हम लिखेंगे 4r और c के प्लेस में हम लिखेंगे -2m प्लस 2ac। a के प्लेस में हम लिखेंगे 3k और c के प्लेस में हम लिखेंगे -2m, और ये हो गया हमारा सेकेंड वाला पार्ट। तो आप देख सकते हैं ये वाले ब्रैकेट से लेके ये वाले ब्रैकेट तक ये जो था ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये माइनस साइन हमने यहाँ पे लगाया और ये वाले पार्ट को हमने ये ब्रैकेट से लेके ये ब्रैकेट तक एक्सपैंड किया है। देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट स्टिल अगर आप वैल्यूज़ ही यहाँ पे हमने पुट किया और कुछ भी नहीं किया है, तो ये फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है और बस वैल्यूज़ पुट करते जाना है और कुछ भी नहीं है। आप कॉन्सेंट्रेट होके करेंगे तो मिस्टेक के कोई भी चांसेस नहीं है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, ये 3 3 ज़ा
9k² प्लस यहाँ पे हम -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16r² प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4m² प्लस यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -24kr प्लस यहाँ पे भी हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, बट वो क्या होगा -8 होगा, और -8 को -2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 ज़ा 16, बट वो पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे आप दो माइनस माइनस वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा RM प्लस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ हो जाएगा -12km। तो ये इसके फर्स्ट वाले पार्ट को हमने सॉल्व किया। अब ये माइनस साइन हम यहाँ पे लगाएंगे और ये वाले पार्ट को भी हम स्क्वायर को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मीन्स 3 3 ज़ा 9k² प्लस 4 × 4 16r² प्लस -2 × -2 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा m² प्लस ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 kr प्लस ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, बट क्या होगा -16m क्योंकि यहाँ सिंगल नंबर के साथ माइनस है, प्लस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, बट यहाँ पे क्या होगा -12km। सॉरी यहाँ पे मैंने सिर्फ m लिखा है, ये हो जाएगा RM इक्वल्स टू, अब हम इसके ब्रैकेट्स रिमूव कर लेते हैं तो ये हम लिखते हैं 9k² प्लस 16r² प्लस 4m² प्लस -24kr प्लस 16rm प्लस -12km। ये वाले पार्ट को हम नीचे ही लिखते हैं क्योंकि उससे क्या होगा कि वो सेपरेट रहेगा, तो हम उसको जब रिड्यूस करेंगे तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो फिलहाल ये हम माइनस साइन को एज इट इज रखते हैं और ये वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9k² प्लस 16r² प्लस 4m² प्लस 24kr प्लस -16rm प्लस -12km इक्वल्स टू, ये वाले पार्ट को हम एज इट इज लिख लेते हैं 9k² प्लस 16r² प्लस 4m² माइनस 24kr प्लस 16rm माइनस 12km। यहाँ पे मैंने एक और स्टेप लिया, आप चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते थे बट उससे आपको क्लियरिटी होगी और मिस्टेक होने के कम चांसेस होंगे, इसके लिए मैंने एक और एक्स्ट्रा स्टेप लिया है। तो अभी ये माइनस साइन को आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं, जहाँ पे पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं और जहाँ नेगेटिव साइन होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -9k², ये हो जाएगा -16r² माइनस 4m² माइनस 24kr और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 16rm प्लस 12km। तो हम देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो सकता है। हम स्टार्ट करते हैं।
9k² से। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो जब डिफरेंट साइन होते हैं तो वो हम कैंसिल कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में। ये है +16r², ये है -16r², तो ये भी कैंसिल हो सकता है। थर्ड में आप आएंगे, ये है +4m² और यहाँ पे है -4m², ये भी डिफरेंट साइन है, ये भी कैंसिल हो सकता है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं, ये -24kr है, ये -24kr है, दोनों सेम साइन है, तो ये हम ऐड करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 48kr, और इसका जो कॉमन साइन है वो हम लगाएंगे। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया, -24kr को -24kr के साथ। फर्दर हम देखेंगे, यहाँ पे 16rm है, यहाँ पे 16rm है, दोनों के सेम साइन है, प्लस 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 ही होता है, तो ये भी हम ऐड कर लेंगे। तो 16 + 16 कितना होता है? 32। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं +32rm। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, -12km है, यहाँ पे +12km है, प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप चाहें तो ये आंसर में आप प्लस वाले टर्म को पहले भी लिख सकते हैं, तो ये आंसर को और आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 32rm -48kr। आप दोनों में से किसी भी तरीके में ये आंसर को लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं, तो ये हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 7a - 6b + 5c होल स्क्वायर प्लस 7a + 6b - 5c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लेंगे a, b हम लेंगे -6b, और c होगा 5c, और इस वाले केस में ये होगा a, ये होगा b, और -5c होगा यहाँ पे c, इक्वल्स टू। अब हम इसको एक्सपैंड करते हैं, ये वाले टर्म को हम एक्सपैंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम, a² के प्लेस में हम लिखेंगे 7a का स्क्वायर प्लस b² मीन्स -6b का स्क्वायर प्लस c² मीन्स 5c² प्लस 2a के प्लेस में हम लिखेंगे 7a, और b के प्लेस में हम लिखेंगे -6b प्लस 2b, b के प्लेस में हम लिखेंगे -6b, c के प्लेस में हम लिखेंगे 5c प्लस 2ac, a के प्लेस में हम लिखेंगे 7a, और c के प्लेस में हम लिखेंगे 5c। प्लस ये वाले टर्म को अब हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a² के प्लेस में हम लिखेंगे 7a² प्लस b² मीन्स 6b² प्लस c² मीन्स -5c का स्क्वायर प्लस 2a के प्लेस में हम लिखेंगे 7a, और b के प्लेस में हम लिखेंगे 6b प्लस 2bc, b के प्लेस में हम लिखेंगे 6b, और c के प्लेस में हम लिखेंगे -5c प्लस 2ac, a के प्लेस में हम लिखेंगे 7a, और c के प्लेस में हम लिखेंगे -5c, इक्वल्स टू। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर मीन्स 7 7 जा कितना हो जाएगा? 49a² प्लस -6 का स्क्वायर मीन्स -6 इंटू -6, तो वो हो जाएगा 36b² प्लस 5 इंटू 5 हो जाएगा 25c²
प्लस अब ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, 14 6 ज़ा 84। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -84 AB प्लस ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60। तो यहाँ पे आ जाएगा -60 BC प्लस 2 7 ज़ा 14 और 14 5 ज़ा 70। तो यहाँ हो जाएगा 70 AC। तो ये फर्स्ट वाले टर्म को हमने सॉल्व कर लिया। प्लस सेकेंड वाले पार्ट में आते हैं। 7 का स्क्वायर मीन 7 7 ज़ा 49 A स्क्वायर प्लस 6 इंटू 6 36 B स्क्वायर प्लस -5 इंटू -5 इक्वल्स टू +25 C स्क्वायर प्लस ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 ज़ा 14, 14 6 ज़ा 84 AB प्लस 2 6 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो यहाँ पे आएगा ये -60 BC प्लस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, 14 5 ज़ा 70। ये हो जाएगा -70 AC इक्वल्स टू नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 49 A स्क्वायर प्लस 36 B स्क्वायर प्लस 25 C स्क्वायर प्लस माइनस -84 AB प्लस माइनस -60 BC प्लस 70 AC। अब यहाँ पे प्लस साइन है तो जो साइन जैसे है वो एज इट इज रहेंगे। तो हम साथ में ब्रैकेट भी रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं +49 A स्क्वायर प्लस 36 B स्क्वायर प्लस 25 C स्क्वायर प्लस 84 AB प्लस माइनस 60 BC प्लस माइनस 70 AC इक्वल्स टू अब हम देखते हैं क्या क्या रिड्यूस हो सकता है और जो रिड्यूस नहीं हो रहा है वो हम ऐड कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 49 से। यहाँ पे 49 प्लस में है, यहाँ पे भी पॉजिटिव 49 है। तो 49 और 49 को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 98 A स्क्वायर। तो ये आपको समझाने के लिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ कि ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। 36 B स्क्वायर और ये है 36 B स्क्वायर प्लस प्लस तो वो क्या होगा प्लस होगा। तो ये हो जाएगा प्लस 36 प्लस 36 हो जाएगा 72 B स्क्वायर। तो ये वाले पार्ट को भी हमने सॉल्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट 25 C स्क्वायर 25 C स्क्वायर तो ये भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा +50 C स्क्वायर। नाउ ये वाला पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं -84 में है और यहाँ पे है +84। तो ये माइनस और प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम आते हैं 60 में -60 BC -60 BC। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 60 + 60 कितना हो जाएगा 120 और इसका कॉमन साइन है माइनस और ये हम लिखेंगे यहाँ पे BC। अब हम आते हैं 70 AC है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है तो ये भी यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। तो ये 60 वाला भी हमने सॉल्व कर लिया और ये 70 वाला भी हमने सॉल्व कर लिया और ये हो जाएगा इसका आंसर।